आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना कहा करते थे। तो यहाँ भगवान हमें स्वयं संकेत करते हैं, पूर्ण परमात्मा आके हमें बताते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक महा दुखदायी है। आप अपना जीवन देखो, जितना समय आपका हो गया है, कोई 50 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, और इन बातों पर ज़्यादा चिंतन करते हैं जो 50 से ऊपर हो जाते हैं। उनको ये मालूम होता है कि आज तक आपने किया क्या है। एक इस पेट के भरने के अतिरिक्त और सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करने के अतिरिक्त आपने इस जीवन का लाभ क्या उठाया है। सांसारिक परंपराएं कैसी है, जैसे कहीं विवाह, बच्चों का विवाह करना है, कहीं भात भरने जाना है, कहीं छूछक लेके जाना है, कहीं कुआं पूजन होना है, कोई फलाना काम होना है, और छोटी मोटी अन्य परंपराएं। इन्हीं के निर्वाह के लिए पैसे इकट्ठे करते रहे और पीसी पेट के लिए, इस अपने रोजी रोटी के निर्वाह के लिए सारा जीवन खो दिया। और एक दिन वो भी आ जाएगा, तुरंत कभी भी आना हो तो आना ही है, कि आप यहाँ से चले जाओगे और जिस व्यवस्था को बनाए रखने में और जिस संपत्ति को संग्रह करने में आपने पल की चैन नहीं थी, एक पल का भी सांस सुख का प्राप्त नहीं हुआ, आप सब छोड़कर जा रहे हो अचानक। ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है? कैसी मत मारी गई हमारी। आप देख रहे हो केदारनाथ के अंदर कैसा कहर टूट गया। 10-15 हजार बताते हैं, 20 हजार व्यक्ति मारे गए अचानक। खुशी से बैठे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई स्कीम बना रहा था, कोई प्लाट की सोच रहा था, कोई मंत्री बनने की सोच रहा था, और 1 सेकंड में इतनी बिजली गिर गई कि उनको जान बचानी भारा होगी और खत्म हो गए, दब गए, मर गए वहीं पर, ऐसे गंदे लोक में। और आप फिर भी चिंतित नहीं होते, बाकी बच गए, वो सोचे हम शुक्र है हमारी जान बची। तो कब तक जान बची? कल क्या पता क्या हो जाए दुर्घटना में, या बीमार के कारण भी आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नाही। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी, बहुर ने ऐसा दाव। परमात्मा कहते हैं जो पहले चले गए संसार छोड़कर, तुम्हारे नाती, उन्होंने ताक बताया नहीं, उनके ऊपर के कहर टूटा आगे भक्ति ना करने से, और रहते भी चले जाएंगे, शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्माओं, सौभाग्य समझना आप अपना, क्योंकि दास को मालूम है लगभग आधी उम्र चली गई थी दास की, भक्ति में इच्छा भी बहुत थी, पर ना ज्ञान की छींट लगी थी, ना कोई भक्ति का ज्ञान था। और जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, एकदम ऐसा व्याकुल हो उठा है भगवान, जीवन नाश हो जाता। ये जा ही रहा था, जब आधी उम्र जाली थी, शेष भी चली जाती इन्हीं बकवादों में। तो अब फिर पता चला है परमात्मा कैसे दया करी। ये तो उद्देश्य भी लेकर दास ने जी रहा था कि आगे आने वाले समय में परमात्मा के गुण गाऊंगा,
और सबको बताऊंगा, सच्चाई कहूँगा। लेकिन दया करी दाता ने आपके ऊपर भी, आपका जन्म ऐसे समय मनुष्य का दिया है और सौभाग्य आपका कि आपको यह स्थान का ज्ञान हुआ किसी न किसी माध्यम से, नहीं तो काल इधर झांकने नहीं देता, कहीं धक्के खाता रहो, ये भटकाता रहेगा। और या तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी विशेषकर पापात्र परमात्मा का होगा, वही आता है। तो आपके लिए सब कुछ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो उस परमपिता के, और अच्छे विद्यार्थियों को ही अच्छे गुण रहस्य बताए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रहण कर सके। ये लोग बिल्कुल खराब है। जिस परिवार को अपना समझते हो ये आपका नहीं है। कहने का भाव ये है कि जैसे आज आप सब कुछ आपके हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पोते पोती हैं, देवता देवती हैं, संपत्ति है, कल मृत्यु आपकी ही हो जाती है बुजुर्ग की, तो कहाँ आपके? आप मनमान नाइजीरिया में जन्म लो फिर, और ये न जाना एक दिन इनकी मृत्यु होगी, ये मनमान अफ्रीका में जन्म ले लें कहीं, तो आपका तो संयोग लाखों जन्मों के बाद भी ना हो सकेगा आपस में इनके साथ, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ मिले जुले। तो पुण्यात्मा ध्यान रखो, अब जो रोल अब आपको प्राप्त है ये आपका संस्कार, इसको पूरा करो, और इसको पूरा करने में भी भगवान की मदद की घनी आवश्यकता पड़ती है अपने को। जैसे एक तो मैनुअल काम करे आदमी, हाथ से आटा पीसे, हाथ से पंखा करे, एक पावर का कनेक्शन मिल गया, अपने आप पंखा चल रहा है, आटा अपने आप पिस रहा है। तो अपने संस्कारों को भी निभाने के लिए, पूरा करने के लिए परमात्मा के पावर के कनेक्शन की आवश्यकता है जो दास के पास उपलब्ध है। इससे आपके संस्कार बहुत हल्के हो जाएंगे, एक दूसरे पर दाब ना बनेगी, और ये भी पूरा कर लोगे और सुखी भी रहोगे और भक्ति भी कर सकोगे। तो यहाँ बताते हैं, आगे गए न बावड़े रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी के ठोर ठिकाना न। आप चाहे कोई कितना सुखी महसूस करता है संसार की दृष्टि में, वैसे इंटरनली कोई सुखी नहीं है अंदर से, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे पूरा पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, और छोटो मोटो की बात तो आप छड़ ही दो, कोई भी सुखी नहीं है। यहाँ से वो सुख मान रहे हैं, वो तो अपने उनका बालक सोच से आज मृत्यु हो जाती है। अच्छा, आप कोई पुण्य कर रहा है, पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का समय निर्धारित है, निर्धारित होता है उसके पुण्य के आधार से। तो वहाँ समाप्त होते ही पुण्य फिर पाप के लिए नरक में, चलो यहाँ का स्थान छूटा, यहाँ से मरते ही कहा उठाओ, चलो फूको इसको, यम के दूत कहते आओ चलो तेरा काम पूरा हुआ, और फिर ले गए स्वर्ग में। अच्छा, पुण्यकर्मी प्राणी है, स्वर्ग का समय पूरा होता, चलो, क्योंकि नरक में भी जाना पड़ेगा। यहाँ जब तक सत साधना नहीं करोगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तो पाप पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। फिर नरक में गया, नरक का समय पूरा होते चलो गधे के शरीर में, गधे का शरीर पूरा होते चलो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते का पूरा होते चलो कुतिया के शरीर में, उसका शरीर पूरा होता है फिर 84 लाख चलो चलो करके फिर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन में फिर यही डले ढोने, मृत्यु होगी फिर चलो। तो परमात्मा कहते हैं ये चलो चलो मिटवा लो, अब समय है मिटवाने का। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।